अंग्रेज़ी कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी स्टोरी मैंने आपको बताया है, जिसमें अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसी टाइप की स्टोरी मैं हर वीडियो में लेके आता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द थ्रस्टी क्रो। द थ्रस्टी क्रो, ये आज का हमारा टॉपिक है और इसका मतलब होता है प्यासा कौवा। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इस स्टोरी का हिंदी क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो मैं आपको हिंदी में लिख के बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। आपको अंग्रेज़ी पढ़ना अगर नहीं आता है तो आप आसानी से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट was a hot summer's day. It was a hot summer's day, यानी गर्मी का बहुत यानी एक गर्मी का दिन था। एक गर्मी का दिन था। A thirsty crow flew into a village. Searching for some water to drink. A thirsty crow flew into a village, यानी एक प्यासा कौवा गांव की ओर उड़ा। सर्चिंग फॉर सम वाटर टू ड्रिंक, यानी पीने के लिए कुछ पानी की तलाश में। सर्चिंग माने होता तलाश में, फॉर सम वाटर यानी कुछ पानी की तलाश में, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए, यानी कुछ पानी यानी पीने के लिए, पीने के कुछ पानी की तलाश में वो गांव की तरफ उड़ा। ही फ्लेw ओवर houses, fields and trees. He flew over houses, fields and trees. वो पेड़ों के और यानी खेतों और घरों के ऊपर से उड़ता गया। But he could not find any water. But he could not find any water. लेकिन उसे कोई पानी नहीं मिल सका। फिंड माने पाना होता है या मिलना होता है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर का मतलब बाद में, अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय, यानी एक लंबे समय के बाद, यानी काफ़ी समय के बाद। ही केम across a farm. He came across a farm. वह एक खेत के उस पार गया, यानी खेत जो फार्म होता है यानी खेती का जो क्षेत्र होता है उसके अक्रॉस का मतलब होता है पार, यानी वह एक खेती के क्षेत्र के उस पार यानी दूसरी ओर आया। अंडर one of
द ट्री यानी एक पेड़ के नीचे, ऑन द फार्म यानी खेत में, वाज का मतलब था, आ माने एक, पॉट माने बर्तन, ऑफ माने का, वाटर का मतलब पानी। यानी अंडर वन ऑफ द ट्रीज ऑन द फार्म वाज अ पॉट ऑफ वाटर, यानी पानी का एक बर्तन था। कहाँ पे था? यानी खेत में एक पेड़ के नीचे, खेत में एक पेड़ के नीचे एक पानी का बर्तन था। देयर वाज माने था, वेरी माने बहुत, और लिटिल का मतलब कम, वाटर का मतलब पानी, और इन का मतलब में। द का कोई मतलब नहीं है, ये एक आर्टिकल है, और पॉट का मतलब बर्तन। तो देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी बर्तन में बहुत कम पानी था। देयर का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये भी आपको इंग्लिश ग्रामर में समझ में आएगा। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद द क्रो, क्रो का मतलब कौवा, ट्राइड का मतलब प्रयास किया, टू रीच माने होता है पहुंचना, टू रीच माने यानी पहुंचने की, कौवे ने पहुंचने की कोशिश की। द वाटर यानी पानी तक, कौवे ने पानी तक पहुंचने की कोशिश की। बट माने लेकिन, ही माने वह, वाज माने था, नॉट माने नहीं, एबल माने योग्य, टू डू यानी करने के। बट ही वॉज नॉट एबल टू डू, लेकिन वह ये करने के योग्य यानी ये नहीं कर सका। एबल का मतलब होता है करने के योग्य होना या सका, लेकिन वह ये नहीं कर सका। सो माने इसलिए, एज का मतलब चूंकि, द नेक का मतलब होता है गर्दन, ऑफ माने का, द का कोई मतलब नहीं, पॉट का मतलब बर्तन, यानी जो बर्तन का जो गर्दन था, जिस पॉट में था उसका जो गर्दन था, वाज का मतलब था, वेरी माने बहुत, नैरो का मतलब होता है सकित होना, यानी किसी चीज़ में ज़्यादा टाइट होना, तो नैरो यानी जगह कम होना। तो जो उसके नेक था, जो पॉट का जो नेक होता है जिसमें पानी होता है, उसका जो गर्दन था वो बहुत सकित था। तो इसका मतलब है सो माने इसलिए, चूँकि या क्योंकि, एज माने चूँकि या क्योंकि, द नेक ऑफ द पॉट यानी बर्तन का जो गर्दन था, वाज वेरी नैरो बहुत संकुचित था। ही माने वह, देन माने तब, ट्राइड माने होता है उसने तब प्रयास किया, टू पुश माने खींचना, द पॉट माने बर्तन, डाउन का मतलब होता है नीचे, यानी नीचे खींचने की कोशिश की। फॉर द वाटर यानी फॉर माने के लिए, द वाटर माने यानी पानी, यानी पानी के लिए उसने बर्तन को नीचे खींचने की कोशिश की। टू फ्लो यानी पानी बहने के लिए, फ्लो का मतलब होता है बहना। वाटर टू फ्लो यानी आउट का मतलब बाहर, यानी फ्लो आउट बाहर, पानी को बाहर बहने के लिए, यानी पानी को बाहर बहने के लिए उसने बर्तन को नीचे खींचने की कोशिश की। बट लेकिन,
लेकिन बट द पॉट, पॉट माने बर्तन, वाज माने था, टू माने बहुत, हैवी का मतलब भारी, फॉर का मतलब के लिए, और हिम का मतलब उसके, यानी उसके लिए बर्तन बहुत भारी था। द पॉट वाज टू हैवी फॉर हिम, यानी बर्तन उसके लिए बहुत भारी था। द क्रो यानी कौवे ने, लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी चारों ओर, कौवे ने चारों ओर देखा। ही सा सम पेबल्स, हिस्सा उसने देखा, ही माने उसने और सा माने देखा, सम माने कुछ, पेबल्स माने कंकड़, उसने कुछ कंकड़ देखे। एन आइडिया यानी एक उपाय। स्ट्रक, स्ट्रक माने होता है सूझा या आया। इन हिज माइंड यानी उसके दिमाग में, यानी एक आइडिया उसके दिमाग में आया। ही पिक्ड अप द पेबल्स, ही माने उसने, पिक्ड माने पिक्ड अप माने उठाया, और द पेबल्स माने होता है कंकड़ों को। पेबल्स यानी कंकड़ों को। वन बाई वन, वन बाई वन का मतलब होता है एक एक करके, उसने एक एक करके कंकड़ों को उठाया। एंड माने और, ड्रॉप्ड का मतलब होता है छोड़ा, ड्रॉप्ड का मतलब छोड़ा, और देम का मतलब उन्हें, इनटू का मतलब में, और द पॉट का मतलब बर्तन यानी बर्तन में। इसका मतलब हुआ ही पिक्ड अप द पेबल्स, उसने कंकड़ों को उठाया, वन बाय वन यानी एक एक करके कंकड़ों को उठाया और बर्तन में उन्हें छोड़ दिया। एंड ड्रॉप्ड का मतलब होता है छोड़ दिया। एज ही dropped the pebbles, as he dropped the pebbles, जैसे ही उसने कंकड़ों को छोड़ा। इनटू माने में, और द पॉट माने बर्तन यानी बर्तन में, जैसे ही उसने बर्तन में कंकड़ों को छोड़ा। द वाटर का मतलब पानी, और केम माने आ गया, अप माने ऊपर यानी पानी ऊपर आ गया। सून यानी जल्द ही, सून का मतलब जल्द ही। इट was high enough, इट माने वह या यह, was माने था, हाई इनफ माने काफ़ी ऊंचे। फॉर हिम यानी यह उसके लिए काफ़ी ऊंचा था। टू ड्रिंक यानी यह उसके पीने के लिए काफ़ी ऊंचे था। ही ड्रैंक द वाटर, उसने पानी पिया, उसने पानी पिया। ही फ्लेw अवे हैप्पली, ही फ्लेw अवे हैप्पली यानी वह खुशी से उड़ गया। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी, और उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी मदद पहुंच सके इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।